Hello everyone. So let's welcome to the episode 2 of AI image generation. So as we discussed last week, कि हमने एक रोड मैप तैयार किया है एंड वॉट एवर द लाइब्रेरीज एंड वॉट एवर द फीचर्स वी आर अबाउट टू बिल्ड एंड जो लाइब्रेरीज यूज़ होंगी, फीचर्स जो बनाने वाले हैं, एंड आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ द थ्योरी पार्ट इन लास्ट वीडियो. सो आज मैं स्टार्ट करता हूँ. Today we'll do coding stuff and I'll share my screen and let's see how it goes. Okay, I'm picking it from the very same place where we left off. Okay, तो हमने लास्ट वीक डिसाइड किया था कि फ्रंट एंड बैक एंड और APIs कैसे रहने वाली हैं. तो लेट्स जस्ट क्विकली रिकैप कि फ्रंट एंड में क्या होने वाला है. फ्रंट एंड में हम एक HTML फाइल बनाएंगे एंड जिसमें यूज़र की फील्ड्स होंगी. यूज़र फील्ड्स हमने कुछ सोची हैं, कुछ इस तरीके से रखेंगे लाइक कि यूज़र कैन सेलेक्ट व्हाट काइंड ऑफ इमेज दे वांट, मे बी रियलिस्टिक, एनिमी, 3D और व्हाट मॉडल दे वांट टू सेलेक्ट एंड काइंड ऑफ स्टफ हमने सोचे एंड फील्ड्स लिखी भी हैं. उसके अलावा प्रॉम्प्ट टेक्स्ट एरिया दे सकते हैं कि यूज़र कैन एंटर देयर ओन प्रॉम्प्ट. ओके, एक बटन होगी ऑन क्लिक ऑफ दैट. दिस इज़ द सिंपल प्रोसेस कि उस बटन के क्लिक पे यूज़र की फील्ड से डेटा पिक होगा और उसकी एक प्रॉम्प्ट जनरेट होगी. ठीक है, ये सारा काम बैक एंड में होगा. फ्रंट एंड में इस तरीके से रहेगा कि यूज़र की फील्ड्स होंगी, या तो प्रॉम्प्ट होगा, उसके बटन पे क्लिक करेगा, यूज़र के फील्ड का डेटा, जो भी यूज़र के फील्ड का डेटा होगा या यूज़र के प्रॉम्प्ट का डेटा होगा, जो भी डेटा यूज़र सेलेक्ट करेगा उस हिसाब से request goes to the backend, and onto the backend like code will be written in the node and express validation के लिए हम जो ही यूज़ करने वाले हैं. एंड सर्वर विल रन ऑन पोर्ट्स, लाइक हमारा फ्रंट एंड बैक एंड अलग अलग रहेगा तो 2 डिफरेंट पोर्ट्स विल बी यूज देयर. रेट लिमिटिंग कि कितने नंबर ऑफ रिक्वेस्ट अ यूज़र कैन डू इन अ सर्टेन टाइम पीरियड. और लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग ये हम करने वाले हैं. env फाइल्स और एरर हैंडलिंग, दीज आर द प्रोसेस दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन द बैक एंड. ओके, और ये फ्रंट एंड यहाँ से स्टार्ट होगा, बैक एंड आएगा, देन बैक एंड के बाद एक रिक्वेस्ट OpenAI के पास जाएगी विद द प्रॉम्प्ट. ईदर वी आर क्रिएटिंग प्रॉम्प्ट विद द रिस्पेक्टिव फील्ड्स selected by user, or we are just directly sending up the prompt whichever entered by the user. तो उसके बाद यहाँ से जो भी जनरेट इमेजेस आएगी दैट वी विल सी इधर इन बेस 64 और द डायरेक्ट इमेज URL एंड वी विल जस्ट शो टू द यूज़र. विल ट्राई टू कंप्लीट इट टुडे एंड उसके बाद डिप्लॉयमेंट गिट वगैरह की जो एडिशनल चीज़ें थी, CI/CD वगैरह वगैरह, तो ये अपन डिस्कस करेंगे. छोटा सा कुछ कर लेते हैं कि प्रोसेस कैसे रहेगा. लेट्स सी, छोटा सा बनाते हैं कि आज का प्रोसेस रहेगा क्या, आज क्या क्या कवर कर सकते हैं. तो फ्रंट एंड में सबसे पहले तो यूज़र या तो फील्ड सेलेक्ट करेगा, ठीक है, और प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करेगा. ठीक है, जो ये फील्ड्स और प्रॉम्प्ट सेलेक्ट होंगी इसके बेस पे रिक्वेस्ट जाएगी बैकएंड को. ठीक, ये हमारा बैकएंड होगा, इसके बेस पे रिक्वेस्ट जाएगी. ठीक है, मतलब जो भी ये यूज़र की फील्ड्स और प्रॉम्प्ट होंगी इनको पिक करना होगा. ठीक है, फ्रंट एंड से इनको हम पिक करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे और वो यहाँ सेंड करेंगे. बैकएंड पे वो सब कुछ प्रोसेस होगा. ऑन द बैकएंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू प्रोसेस. ठीक है, कि यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट बनाएंगे, प्रॉम्प्ट को क्लीन करेंगे. ठीक है, OpenAI का कोड लिखेंगे, OpenAI को सेंड करेंगे. ठीक है, सेंड टू OpenAI, ये हमारा फॉर्मेट होगा. OpenAI हमारा कहीं यहाँ एग्जिस्ट कर रहा होगा. OpenAI हो सकता है, हैगिंग फेस हो सकता है अभी के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट प्रोसेस होगा, फिर रिटर्न रिक्वेस्ट वापस जाएगी इसको. जैसे रिटर्न रिक्वेस्ट जाएगी, ये इसके बेस पे कुछ रिस्पॉन्स आएगा, वो रिस्पॉन्स हम यहाँ फ्रंट एंड पे रिटर्न कर देंगे. ठीक है, तो हमारे यहाँ बैक एंड से क्या गया, जब हम फ्रंट एंड से पहली बार रिक्वेस्ट करेंगे तो फील्ड्स जाएंगी जो यूज़र ने सेलेक्ट करी होंगी, या तो प्रॉम्प्ट जाएगा जो यूज़र ने एंटर करा होगा. ठीक है, रिटर्न में क्या आएगा, रिटर्न में हमें इमेज मिलेगी. ठीक है, यहाँ से हम सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉम्प्ट भेज रहे होंगे, सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉम्प्ट भेज रहे होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमें
रिटर्न में इमेज मिल रही होगी, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक कि ये मोटा मोटा ये रहने वाला है। अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लेट्स राइट कोड। ये एक फोल्डर बना लेते हैं। लेट मी ओपन माय टर्मिनल। ओके, आई एम हियर। लेट मी क्रिएट दिस टू द न्यू वन। लेट मी क्लोज दैट ओल्ड वन एंड लेट मी सी वेयर आई एम। ओके, तो मैंने एक प्रोजेक्ट नाम का फ़ोल्डर बनाया है, ठीक है। इस जो पूरा का पूरा खाली है, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाते हैं, यूट्यूब AI इमेज जनरेटर, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो ओके, यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया है। अब इसको CD कर लेते हैं, YT, इसके अंदर आ गए हम। अब हम करंटली अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में रन करने के लिए मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं कि व्हाट टू स्टार्ट। ओके, बिफोर दैन दैट लेट मी शेयर सम रिक्वायरमेंट्स कि व्हाट यू हैव टू रन दिस। सबसे पहले आपके पास एक कोड एडिटर होना चाहिए। दैट कैन बी विजुअल स्टूडियो और कर्सर, विच एवर यू वॉन्ट टू यूज़। मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ। सेकेंड, एक ब्राउज़र होना चाहिए, ठीक है। ब्राउज़र में क्रोम वगैरह जो भी आपको अच्छा लगता हो। ओके, व्हाट इज़ हैपनिंग टुडे। ओके, एंड थर्ड वुड बी योर कोड एडिटर ब्राउज़र। थर्ड वुड बी योर नोड डिपेंडेंसीज। तो आपके सिस्टम में नोड की डिपेंडेंसी npm एंड npx, दीज 3 थिंग्स शुड बी इंस्टॉल्ड। यू कैन वॉच एनी ट्यूटोरियल टू इंस्टॉल दीज पैकेजेस, ठीक है। ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आपके सिस्टम में होनी ही चाहिए, इसके बाद ही हम स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो आई बिलीव कि आपके सिस्टम में ये चीज़ें हैं एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये मैंने एक डॉक बनाया है। तो स्टेप्स क्या क्या रहेंगे, सारे के सारे स्टेप्स मैंने लिखे हैं। तो फर्स्ट स्टेप, वी विल सेटअप द नोड, ठीक है। एंड अगर आपको चेक करना है कि आपके में नोड npm या npx इंस्टॉल है या नहीं, तो यू जस्ट सिंपली गो एंड node-v, it will show you the node same as npm. Okay, so if you are seeing the version, it means the particular package is installed. Okay, so now पहला स्टेप है नोड को सेटअप करना। नोड को सेटअप करने के लिए अगर आपने थोड़ा सा भी नोड पढ़ा है तो यू नो दिस कमांड npm init-y। ये क्या करती है, ये हमारे नोड के एनवायरनमेंट को सेटअप कर देती है। कैसे पता लगेगा सेटअप हुआ है कि नहीं? लेट्स रन दिस कमांड एंड यू विल सी इनसाइड दिस फोल्डर वेयर वी वर, एक package.json फाइल क्रिएट हुई है एंड इनसाइड दिस package.json देयर इज सम कंटेंट रिटन rote 2. ओके, so file created and content wrote. Now let's see into the action. We have here inside this projects, this is our folder. Let's open the VS code and pull it here. Cool. See, जो टर्मिनल पे दिख रहा था, name, version, everything is here. Okay, I'm not using AI. Okay, so name क्या है, ये हमारे फोल्डर का नाम दिखाता है, ये हमारा वर्जन दिखाता है, डिस्क्रिप्शन हम ऐड कर सकते हैं। index.js मेन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट लाइन कि index.js मीन्स द एंट्री फाइल ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। हम index.js लिखेंगे तो वो एक index.js की फाइल बनानी पड़ेगी, तो दैट विल बी द एंट्री पॉइंट ऑफ आवर प्रोजेक्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट, कीवर्ड, ऑथर, यू कैन मेंशन योर नेम, लाइसेंसेज, टाइप। ओके, दिस इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट डाउन। CommonJS is widely used, like before it was used, and now the module is introduced after ES6. Let me differentiate कि क्या अंतर है दोनों में। ओके, CommonJS जो होती है, CommonJS अगर यहाँ पे टाइप CommonJS लिखा है तो you can use simply require, like if you want to require express then you will do require express. ओके, कोई भी लाइब्रेरी, कोई भी फाइल रिक्वायर करनी है तो you will use this syntax. बट ES6 के बाद क्या हुआ कि समथिंग लाइक द प्रोसेस इज चेंज्ड, सिंटेक्स इज चेंज्ड। अब हम मॉड्यूल लिखेंगे, मॉड्यूल में इंपोर्ट, वी कैन डू इंपोर्ट एक्सप्रेस और वी कैन डू एक्सपोर्ट एनी कंपोनेंट, ठीक है। तो जब कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना होता है और लाइब्रेरीज को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना होता है, तो दैट इज़ वाई ES6 केम इनटू द एक्शन एंड इट नीड्स टू चेंज टू द मॉड्यूल। तो हम मॉड्यूल यूज़ करेंगे। लेट्स गो विद द लेटेस्ट थिंग। ओके,
नाउ अब एक इंडेक्स की फ़ाइल बना लेते हैं जो हमारी एंट्री फाइल होगी, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले इंडेक्स में हम क्या करेंगे, एक एक्सप्रेस इंस्टॉल करते हैं। ओके, लेट्स गो टू द स्टेप्स। सी, वी विल इंस्टॉल द एक्सप्रेस, दिस इज़ कमांड ऑफ इंस्टॉलिंग एक्सप्रेस। एक पहला एंड पॉइंट बनाएंगे। ओके, लेट्स गो। तो कोई भी लाइब्रेरी अगर हमें इंस्टॉल करनी है तो हम उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करेंगे कि व्हाट आर द स्टेप्स टू इंस्टॉल एंड हाउ वी कैन यूज़ इट, ठीक है। तो npm express, npm is the official site, npm js is the official site of all of the packages that are being used inside the node। ओके, तो जैसे आप सर्च करेंगे npm js आपको यूज़ करना है, दिस इज़ द लाइक मेन थिंग, एंड एक्सप्रेस फॉलोड बाय एक्सप्रेस वॉट एवर द लाइब्रेरी यू आर अबाउट टू यूज़। ओके, तो इस पर क्लिक करेंगे, यूल सी ये ऑफिशियल वेबसाइट है एक्सप्रेस की लाइब्रेरी की। इंस्टॉल कैसे करना है, फीचर्स क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, एवरीथिंग इज़ मेंशन्ड हेयर। ओके, हाउ वी कैन इंपोर्ट, हाउ यू कैन यूज़, हाउ यू कैन क्रिएट एन इंस्टेंस, what are the first endpoint, how you can install, what are the commands to install, everything is written here, ठीक है। कोई भी आपको लाइब्रेरी यूज़ करनी है तो come to this official website of the node package manager and see। okay now we are about to install npm install express, as you can see here it was written, and I have also added into the steps। let's see, 16 packages were added. How to verify? Come here, you can see the node modules folder created, package.log created. So inside this node module you will see one folder from express. Inside this express there is a package.json which contains version and express, everything. Okay, it means that express is imported in our project. Now let's come to our entry file and create our first endpoint। तो सबसे पहले हमने ये 6 के लिए यूज़ करा है मॉड्यूल, तो हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। ओके, दिस इज़ द सिंटेक्स दैट वी यूज़। सी, ओके, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। ओके, नाउ इस एक्सप्रेस को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए हमें एक वेरिएबल में से स्टोर करना पड़ेगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करना पड़ेगा। लेट्स क्रिएट एन वेरिएबल एक्सप्रेस। दिस इज़ ऐसा क्यों है, क्योंकि एक्सप्रेस के डेवलपर्स ने ऐसा सोचा है, या एक्सप्रेस को यूज़ करने का तरीका यही है, ठीक है। तो जैसे ही हमने ये बना लिया, अब जितनी भी एक्सप्रेस की प्रॉपर्टीज़ हैं इस ऐप वेरिएबल के द्वारा एक्सेस हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले अपना सर्वर बनाते हैं, ऐप डॉट गेट। तो हम एंड पॉइंट्स बना रहे हैं, लाइक सर्वर बनाने का मतलब है एंड पॉइंट बनाना, राउट्स बनाना। तो कई तरीके के मेथड्स होते हैं, यू नो, गेट, पोस्ट, पुट, बट अभी के लिए हम गेट बना रहे हैं और रूट पे बनाएंगे। रूट के लिए /, अब एक फंक्शन रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स, इसे लिखने का तरीका है कि पहली आर्ग्यूमेंट इज़ योर राउट, इट कैन बी एनीथिंग लाइक सपोज जनरेट इमेज। okay, so it is the post request, it can be anything। okay, so I'm creating a get request with the on the route itself, okay, on the root section। इस फंक्शन को ऐसे लिखने की बजाय हम यहाँ पे एक फंक्शन भी पास कर सकते हैं, सपोज एंड पॉइंट या फर्स्ट एंड पॉइंट। ओके, एंड क्रिएट अ फंक्शन first endpoint, it will have the access of request and response model as well। what is request and response? These are the variable that are used to either fetch the data from user side or send the data to the user side। तो request में क्या होगा कि request will contain all of the data that is coming from the browser end, ठीक है। जो भी ब्राउज़र एंड से डेटा आ रहा होगा इस रिक्वेस्ट के अंदर होगा, चाहे वो बॉडी में हो, चाहे वो हेडर में हो, किसी भी फील्ड में डेटा आ रहा हो, किसी भी फॉर्म में जो भी ब्राउज़र के द्वारा डेटा भेजा गया है वो हमें इस रिक्वेस्ट में मिल जाएगा, या फ्रंट एंड से जो डेटा भेजा गया है वो हमें यहाँ मिल जाएगा। रिस्पॉन्स में जो भी डेटा हम यहाँ से रिस्पॉन्स करके फ्रंट एंड की ओर भेजना चाहते हैं, वट एवर डेटा वी आर सेंडिंग फ्रॉम आवर बैक एंड, वट एवर डेटा वी आर सेंडिंग फ्रॉम आवर दिस एंड पॉइंट टू द फ्रंट एंड, दैट वी कैन सेंड using res response dot, there is a method called send, so इससे हम डेटा भेज सकते हैं। there is a method called json, इससे json डेटा भेज सकते हैं। there is a method called status, इससे हम status कोड भेज सकते हैं। we will discuss everything,
ठीक है। ओके, सो फर्स्ट हमने ये क्रिएट कर लिया है। नाउ लेट्स सेंड समथिंग। ओके, रिस्पॉन्स डॉट सेंड सर्वर क्रिएटेड। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले इसको रन करके देखते हैं। टू रन दिस वी हैव टू लिसन इट ऑन अ पोर्ट। हमने जब स्टार्ट किया था तब डिस्कस किया था कि हम मल्टीपल पोर्ट्स, लाइक पोर्ट पे रन होता है, तो या फिर पोर्ट्स बनाएंगे इस तरीके से। ओके, तो पोर्ट्स क्या होते हैं, मतलब एक मशीन पे कई सारी सर्विसेज को एक साथ रन करने का तरीका है पोर्ट। ठीक है, एक मशीन पे मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, लाइक थाउजेंड्स ऑफ पोर्ट्स। तो हज़ारों पोर्ट्स में हम जो डेटा चाहें वो जहाँ भी चाहें वहाँ जो सर्विस रन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो लेट्स रन इट ऑन द ऐप डॉट लिसन। दिस इज़ अ फंक्शन दैट यूज टू listen our express server. Okay, now localhost 3000 server created, but it should not run. Okay, let's change the server created to, okay, see, this is not this is coming from somewhere else. क्यों? क्योंकि हमने इस सर्वर को अभी स्टार्ट ही नहीं किया है and it is showing. Okay, so and 3000 is already occupied because क्योंकि ये कहीं और चल रहा है, तो it should not run. Now let's see. अगर मैं इसको 3000 पे चलाने की कोशिश करता हूँ तो देयर इज़ अ कमांड नोड एंड फाइल, वॉट एवर फाइल वी आर अबाउट टू रन, index.js, सी ऑलरेडी इन यूज़ 3000। ओके, तो हम इसको 3000 या 4000 कर लेते हैं। ओके, अब ये हैंग हो गया, ये रुक गया यहीं पे, इट मीन्स कि इट इज़ लिसनिंग ऑन दिस पोर्ट 4000। नाउ लेट्स सी, now let's change it to the 4000. see, server created 2, server created new. अब जब भी कुछ चेंज करेंगे तो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं होगा अनटिल हम यहाँ पे सर्वर को बंद करके दोबारा स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसकी भी एक टेक्निक है, देयर इज़ अ नोडमॉन लाइब्रेरी यूज्ड टू कंटिन्यूअस लिसन द एंड पॉइंट विदाउट सेविंग, तो बट उसको बाद में डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ वी आर यूजिंग द नोड ओनली। Okay, there's some other services are running anyways. okay, तो ये हमारा सर्वर क्रिएट हो गया, फर्स्ट एंड पॉइंट क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब सबसे पहले यूज़र से इनपुट लेना है भाई। यूज़र से इनपुट लेंगे तभी तो प्रॉम्प्ट बनाएंगे, तभी बैकएंड में आएंगे। तो सबसे पहला काम है हम यूज़र से इनपुट लेंगे, बट अभी के लिए हम अपना फ्रंट एंड एज रफ एज वी कैन, ठीक है, हम बिल्कुल सिंपल रखेंगे। एक फोल्डर बना लेते हैं, लेट्स क्रिएट इनटू द पब्लिक डायरेक्टरी जो फ्रंट एंड पे रन होगा, एंड क्रिएट हेयर index.html। कूल, ओके जी। तो यहाँ पे HTML फाइल के अंदर हेड के अंदर टाइटल होगा हमारा AI इमेज जनरेटर। हाँ जी, अब इसके बाद हमारी बॉडी आ जाएगी। अब जिनको पता है फॉर्म टैग वगैरह यूज़ करते हैं, तो मैं फॉर्म टैग अभी के लिए तो नहीं यूज़ कर रहा। फॉर्म टैग यूज़ करके डिज़ाइन करना, आई एम जस्ट गोइंग एज सिंपल एज वी कैन फ्रॉम द फ्रंट एंड थिंग। ठीक है, तो मैंने फील्ड्स लिखी हुई हैं कि व्हाट फील्ड्स वी आर गोइंग टू यूज़, ये रही फील्ड्स। ओके, मैं एक काम करता हूँ, ये सारा का सारा कोड वैसे मैं गिटहब पे डाल दूँगा, तो दैट कैन बी एक्सेसिबल फ्रॉम देयर। ओके, सी, तो लेट्स डिस्कस अबाउट दीज फील्ड्स फर्स्ट। ओके, व्हाट आर दीज फील्ड्स। पहली फील्ड है कि इमेज टाइप सेलेक्ट करना है यूज़र को। इमेज टाइप क्या हो सकता है, रियलिस्टिक, 3D, एनिमी, इलस्ट्रेशन, कॉन्सेप्ट आर्ट। कैटेगरी, क्लॉथिंग, लैंडस्केप। सेलेक्ट स्टाइल, ओके, मिनिमलिस्ट, वाइब्रेंट, डार्क, contrast not written here, we can write. Model can be selected, this is an important thing. Model, stable diffusion 2, SDXL, these are part of Hugging Face, but first we are going to implement DALL-E और GPT मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन भी आ सकता है कि GPT-1, GPT-2 इस तरीके से, क्योंकि GPT-1, 2, 3 इस तरीके से हैं, तो हम DALL-E रखते हैं अभी के लिए। सेलेक्ट साइज़, नो, यूज़र कैन ऑल्सो सेलेक्ट द साइज़ ऑफ द इमेज। ठीक है, इतना तैयार है, इसको रन करते हैं। अब इसको रन कैसे करें, इसका पाथ कॉपी कर लें और इसको रन करें।
बट ये थोड़ा वियर्ड नहीं हो गया कि ये लोकल होस्ट पे रन हो रहा है और ये इस तरीके से फाइल पे रन हो रहा है? तो लेट्स ट्राई टू रन इन अ वेरी सिमिलर वे दैट इज़ अवर बैक एंड इज़ रनिंग। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हम आते हैं ओके, उसके लिए एक और मैं क्रिएट कर लेता हूँ, cd projects yt image generator public। कूल, अब मैं पब्लिक के अंदर हूँ। देयर इज़ अ कमांड कॉल्ड npx, थोड़ा जूम इसको भी कर लेते हैं। ओके, देयर इज़ अ कमांड कॉल्ड npx, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो बीइंग यूज्ड फॉर द क्रिएटिंग रिएक्ट ऐप, बट या npx serve, npx serve is a command that will serve our entire folder। ये पूरा का पूरा इंटायर फोल्डर पब्लिकली सर्व कर देगा हमारे किसी न किसी अवेलेबल पोर्ट पे, ऐसा पोर्ट जो किसी के द्वारा ऑक्यूपाई ना किया गया हो। लेट्स सी, ओके, सी दिस हैज़ क्रिएटेड वन लोकल होस्ट एंड यू सी दिस आर थाउजेंड्स ऑफ पोर्ट। ओके, तो इससे इस यूआरएल से तो बेहतर है ना? तो लेट्स क्लोज दिस एंड सी हियर। नाउ लेट्स ऐड सम बटन्स। Generate image, okay, button is here. Now let's add a id of button, generate button। अब हम एक काम करते हैं, ओके, तो अब हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि हमारा प्रोसेस क्या होगा, यूज़र की फील्ड्स या प्रॉम्प्ट्स को सारा का सारा फील्ड उठा के हम बैकएंड तक ले जाएंगे, वहाँ पे क्लीन करेंगे और ओपन को सेंड करेंगे। तो पहला प्रोसेस है यहाँ से सारी की सारी फील्ड्स को पिकअप करना, सॉरी, तो ये सारी की सारी फील्ड पिक कैसे करेंगे? तो पिक करने के लिए ओके, तो अभी हमारे पास यहाँ पे ना रिएक्ट है ना नोड है, दिस इज अ सिंपल HTML फाइल। ओके, इसको हम रिएक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे देन वी विल सी अ डिफरेंट अप्रोच, बट अभी के लिए ये प्योर HTML है तो हम इसमें कोर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो लाइक core javascript is also being used to serve the fields and do the like maximum things we can also achieve from javascript। तो javascript के लिए हम एक स्क्रिप्टिंग फाइल ऐड कर लेते हैं। अब स्क्रिप्ट में सबसे पहले इसको ओके, अब हमें चाहिए क्या, एक इवेंट चाहिए। इवेंट मतलब कि जब इस पे क्लिक हो, व्हाट इज़ द प्रोसेस कि जब जनरेट इमेज पे क्लिक हो तब इनमें जो डेटा भरा गया हो, सपोज यूज़र आया इस पे, उसने कुछ डेटा सेलेक्ट किया और अब जनरेट इमेज पे क्लिक हुआ, तो जब जनरेट इमेज पे क्लिक होगा तो जो भी डेटा यहाँ ऑलरेडी फिल्ड बाय यूज़र है वो सारा का सारा एक वेरिएबल में स्टोर हो या एक ऑब्जेक्ट में स्टोर हो, कैसे भी हो, और वो हमारे यहाँ तक आए, इस बैकएंड तक आए। ठीक है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट एंड था जो कि हमारा रन हो रहा है इस पोर्ट पे, और हमारा बैकएंड है जो कि हमारा 4000 पर रन हो रहा है। अब जो भी हमारा ये फ्रंट एंड पे डेटा है तो ये सारी की सारी फील्ड्स पिक हों और डेटा यहाँ सेंड हो, क्योंकि डेटा हमें यहाँ सेंड करना है, ये डेटा हमें यहाँ का सारा यहाँ सेंड करना है। ठीक है, तो करते हैं। उसके लिए जावास्क्रिप्ट में एक इसके क्लिक पे यानी ऑन क्लिक इवेंट, देयर इज अ इवेंट ऑन क्लिक। ठीक है, तो हम एक फंक्शन कॉल कर लेंगे ऑन क्लिक, एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जनरेट इमेज। ठीक है, दिस इज अ फंक्शन कॉल and this is how we write the function। okay now okay, to select, अब इस अगर हमें इससे डेटा चाहिए होगा तो अभी के लिए हमारे पास कोई यूनिक आइडेंटिफायर नहीं है, सारे के सारे टैग में हैं, सबका टैग सेलेक्ट है तो सारा डेटा उठ जाएगा। तो लेट्स गिव इट अ डिफरेंट आइडेंटिफायर आईडी इमेज टाइप। ठीक है, सॉरी, id image type, id image category, id image style,
id image model id image size। ठीक है, तो ये सारा का सारा हम एक जगह कर ले रहे हैं। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, तो जावा स्क्रिप्ट में आईडी सेलेक्ट करने के लिए, क्लास सेलेक्ट करने के लिए, टैग सेलेक्ट करने के लिए डिफरेंट आइडेंटिफायर हैं, डिफरेंट सेलेक्टर हैं। तो सेलेक्टर्स हैं, तो इसके लिए एक सेलेक्टर होता है गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, अब वो गेट एलिमेंट बाय आईडी काम कैसे करेगा, काम करने के लिए उसे चाहिए पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। एंड व्हाट इज डॉक्यूमेंट हियर, डॉक्यूमेंट इज एवरीथिंग दैट इज योर HTML or the data rendered on, the data is rendering here, view page source. Okay, come on your okay, I have closed that. Come on your page, click on right, view page source, everything is document. Suppose I am this here and this everything is your document. Okay, तो अगर आपको कुछ इसमें से सेलेक्ट करना है तो you have to make some identifiers that we created with id and in based of that identifier there is a selector called get element by id और उससे ही हो जाता है। उस बेसिस पे क्लिक करेंगे, id वगैरह, सपोज हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो id एंड डॉट वैल्यू। ओके, डॉट वैल्यू। ठीक है, इसको स्ट्रिंग में रखेंगे और यहाँ पे कॉन्स्ट। ओके जी, ठीक है, टू सिंपल। ठीक, इमेज टाइप हमारा हो गया। अब इमेज टाइप की जो वैल्यू होगी इसमें आनी चाहिए। लेट्स कंसोल इट। ठीक है, ओपन योर कंसोल, illustration it's here. Okay, parallelly you can see your npx is running every time when it is 404 and 200, whatever request we are sending, it is returning the same. This port is also listening, both ports are running constantly. Okay, now do the same for all of the image category, image style, image model, और फिर image size. This is the last one, image size. ठीक है, सबको कंसोल कर लें जी, या एक काम करते हैं, इन सबको एक वेरिएबल में रख लेते हैं, कॉन्स्ट डेटा। एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट में अब हम इमेज टाइप इक्वल टू इमेज टाइप, इमेज कैटेगरी, इमेज स्टाइल, इमेज मॉडल। ओके, image size. All right, now we have all the data and console.log.data. okay, see, come here, we need to select everything. Model we will always select DALI until, okay, see, all the data came here. Category, the product, image model is DALI, image style is dark, image type is enemy, and image type is enemy. Okay, there's a prototype that I will explain in another video. This is a very important thing. Okay, now अब हमें ये सारा का सारा डेटा अपने इस सर्वर पे भेजना है। ठीक है, या यहाँ पे एक एंड पॉइंट होना चाहिए जो कि इन सबको हैंडल करे। अब वो एंड पॉइंट जब डेटा हम रिसीव कर रहे हैं और वहाँ से फिर डेटा ओपन एआई पे भेजेंगे, रिस्पॉन्स लाएंगे, तो गेट तो नहीं हो सकता। उसके लिए हमें एक पोस्ट एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा, ऐप डॉट पोस्ट। अभी के लिए हमने इसको एज इट इज़ छोड़ दिया है और हम पोस्ट एंड पॉइंट बना रहे हैं। पोस्ट एंड पॉइंट विल बी जनरेट इमेज। ओके, we can simply write it. I'm not going to
write in another. Okay, let's make it to the anonymous function या एरो फंक्शन. ठीक है, अब इसको हमने एक एरो फंक्शन में रख लिया है तो फंक्शन लिखने का भी झंझट ख़त्म हो गया. ओके, जनरेट इमेज. अब हमें जो भी रिस्पॉन्स वहाँ से आ रहा है, ठीक है, जो भी रिक्वेस्ट सॉरी वहाँ से आ रही है वो हमें ओके पहला रिक्वेस्ट होता है, दूसरा रिस्पॉन्स. ओके, कंसोल डॉट लॉग और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी. ठीक है, बॉडी को रिक्वेस्ट करते हैं. पूरी की पूरी जो बॉडी आएगी उसे हम कंसोल करेंगे अभी के लिए. चलिए शुरू करते हैं. अब जावा स्क्रिप्ट है हमारे पास, कोर जावा स्क्रिप्ट से यहाँ पे रिक्वेस्ट कैसे भेजें. ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक फेच नाम का होता है. फेच से हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, बट फेच में हमें करना पड़ेगा अवेट. लेट्स सी. अब फेच में पहला पैरामीटर होता है कि रिक्वेस्ट हमें कहाँ भेजनी है. यहाँ भेजनी है, ये है हमारा एंड पॉइंट, बट एंड पॉइंट के साथ ये हमारा एंड पॉइंट है, इसके साथ हमें भेजनी है. दूसरा होता है कि हमें मेथड क्या रखना है. ठीक है, ओके, दूसरे में बाकी एडिशनल चीज़ें जाती है कि मेथड हमारा क्या होगा. तो मेथड हमारा है पोस्ट. ओके, तीसरा हमारा कि बॉडी क्या जाएगी. ओके, बॉडी, जस्ट अ मिनट, आई एम रिसीविंग अ कॉल. हाँ जी, तो कहाँ थे हम. ओके, तो एक मिनट, हम कहाँ थे. हाँ ठीक है, हम बॉडी पे थे. ठीक है, तो बॉडी में हम डेटा भेज देंगे. मेथड, बॉडी में डेटा. ओके, एक चीज़ हमें और भेजनी होती है, दैट इज़ आवर कंटेंट टाइप. ठीक है, अगर हम फेच की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन चेक करें, फेच इन JS, तो यू विल सी ओके मेथड and headers are also important. Okay, this syntax I will tell you. Headers are also important. तो headers अभी के लिए चूँकि हम डेटा सारा का सारा जेसन में वापस लाएंगे, इसलिए हम जेसन ही भेजेंगे. ठीक है, ओके, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन डॉट जेसन. ठीक है, ये हमारा अभी के लिए ये सिंटैक्स है भेजने का. ओके कूल. तो लेट्स सी कि रिक्वेस्ट गई या नहीं, और यहाँ पे आई तो हमारे इसमें क्या कंसोल हुआ. ठीक है, चेक करते हैं. इमेज टाइप, इलस्ट्रेशन, इंटीरियर, वाइब्रेंट. ओके, इसको डाली रख लेते हैं अभी के लिए. लेट्स क्लिक ऑन दिस. ओके, सी strict origin when cross origin. Okay, see, access to fetch from origin has been blocked by chorus policy. Response to pre-fight request does not pass access control check. Access control allow origin. Header is present on the requested source. It means कि कोरस पॉलिसी कुछ है जिसके द्वारा या विच ऑफ दिस कॉज हमारी रिक्वेस्ट यहाँ तक नहीं पहुँच पाई और ब्लॉक हो गई. फ्रॉम ओरिजिन इट हैज़ बीन ब्लॉक्ड. अब ये क्या है कोरस पॉलिसी. ठीक है, तो कोरस पॉलिसी एक पॉलिसी होती है जो डिफरेंट ओरिजिन्स को या डिफरेंट रिक्वेस्ट्स को ब्लॉक करती है. लाइक डिफरेंट सोर्स पे जब ट्रैवल कर रही होती है रिक्वेस्ट. लेट मी शेयर विद एन एग्जांपल. ओके, जस्ट अ मिनट. ओके, तो ये हमारा एक सर्वर था, या हमारा ये फ्रंट एंड था, या एक सर्वर था, सर्वर 1, या हमारा ये लोकल होस्ट का एक पोर्ट था. ठीक है, लोकल होस्ट पोर्ट 1. ठीक, ये हमारा एक सर्वर है. ठीक है, जब यहाँ से रिक्वेस्ट हमारे किसी सर्वर पे जाती है, मान लीजिए ये हमारा बैकएंड है और ये हमारा लोकल होस्ट
पोर्ट 2 पे रन हो रहा है, ठीक है, इसको भी अलग लाइन में लिख देते हैं, ठीक है। ये फ्रंट एंड है, ये बैक एंड है। बैक एंड भी कह सकते हैं इसे, सर्वर 2 भी कह सकते हैं, या लोकल होस्ट का पोर्ट 2 कह सकते हैं, तीनों चीज़ें हम कह सकते हैं, ठीक है। ओके, तो होता क्या है कि सपोज़ ये एक सर्वर है हमारा, ये सर्वर सपोज़ ये सर्वर हमारा खुद का है, ठीक है, ये हमारा ओन सर्वर है, या हमारा एक फ़ाइल है, ठीक है, जहाँ से हम रिक्वेस्ट तो हम कहीं से भी भेज सकते हैं। रिक्वेस्ट तो हम सिंपल HTML की फ़ाइल से भी भेज पा रहे हैं ना, या हमारी एक HTML की फ़ाइल है, इससे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। बट ये रिक्वेस्ट जाएगी कहाँ? ये रिक्वेस्ट जाती है यहाँ बैकएंड पे। अब सोचिए कि यहाँ अगर गूगल या फेसबुक या बड़ी कंपनीज़ का डेटा हो और हमें पता लग जाए कि उनकी API का एंड पॉइंट क्या है, सपोज़ उनकी API का एंड पॉइंट ये है, और हम वहाँ रिक्वेस्ट भेज देते तो हम डेटा मिल जाएगा हमें, है ना, किसी दूसरी यूज़र का डेटा मिल जाएगा, सब कुछ सारा डेटा मिल जाएगा। तो इसको कोई दूसरी सर्विस, कोई दूसरा पोर्ट या दूसरा सर्वर रिक्वेस्ट ना भेज पाए, ठीक है, उसके लिए डेवलपर्स या तो खुद ब्लॉक करते हैं, या कोर्स एक पॉलिसी होती है जो ब्राउज़र के द्वारा दी जाती है, लाइक दिस इज़ गिवन बाय द ब्राउज़र ओनली, कि कोई दूसरे ओरिजिन की रिक्वेस्ट अगर दूसरे ओरिजिन पे आती है तो जब तक कि जहाँ रिक्वेस्ट लैंड हो रही है वो उस पहले वाले ओरिजिन को अलाउ नहीं करता, तब तक कि वो रिक्वेस्ट नहीं आ सकती। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रिक्वेस्ट फुलफ़िल कभी होगी ही नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट ये रिक्वेस्ट कभी नहीं फुलफ़िल होगी, ठीक है, दिस रिक्वेस्ट विल नॉट फुलफ़िल, क्योंकि ये ब्लॉक कर रहा है और ये कोरस खुद ब्लॉक कर दे रहा है। कोरस एक ब्राउज़र की फंक्शनैलिटी है, कई डेवलपर्स खुद भी लिखते हैं ब्लॉक करने की कोडिंग, बट हाँ अभी के केस में ब्राउज़र खुद ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। तो इसे अनब्लॉक, हमने कुछ लिखा तो है नहीं यहाँ पे ब्लॉक अनब्लॉक करने के लिए, बट दिस इज़ लाइक डन बाय द ब्राउज़र ओनली फॉर नाउ, ठीक है। तो हमें इसे कैसे ओवरकम करना है, हम चाहते हैं कि कोई रिक्वेस्ट हमारे सर्वर तक आए, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम आएंगे अपनी एक लाइब्रेरी के पास, npm js कोर्स, तो क्योंकि कोर्स ही एक एरर थी तो कोर्स नाम की लाइब्रेरी होगी, कोर्स नाम की लाइब्रेरी है। सी जस्ट इंस्टॉल npm install course, how to use this, all the documentation is here, you can simply go and read. Okay, this is our front end, we are not going to touch it, this is our back end. Okay, you should see some error like return 404. This is because error came in the console. Okay, so that is why this error is appearing on the front end server, front end port. Now again npm install what is it, course. Okay, see, course is installed. Again, how to verify? In package.json dependencies course and express. Cool, तो हमारे पास दोनों चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं। अब हम चलते हैं अपने यहाँ पे। ओके, अब अलाउ करने के लिए, अभी तो हमने सिर्फ इंस्टॉल किया है, अब हम इंपोर्ट भी करेंगे। इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स, ठीक है, वही फंक्शन होता है app.config कोर्स, ये कोर्स को यूज़ करने का सिंटैक्स है, बट इसमें app.config जो है, दिस इज़ यूज्ड टू कॉल मिडलवेयर्स। मिडलवेयर्स क्या होते हैं ये हम किसी अलग वीडियो में समझेंगे, ठीक है। बेसिकली एक्सप्रेस में जितना भी कुछ है सब मिडलवेयर ही है। हम शायद आगे समझेंगे अभी कि जब वैलिडेशन करेंगे इसका तो समझेंगे कि मिडलवेयर्स क्या हैं। मिडलवेयर्स आर सिंपली लाइक, अगर मैं ऊपर बताऊं तो ये हमारी एक रिक्वेस्ट कॉल हो रही है जो इस एंड पॉइंट पे जा रही है, बट हम चाहते हैं कुछ ऐसा, कोई वैलिडेशन, कोई चेक, कोई फंक्शनैलिटी जो इस मेन कोड के एग्जीक्यूट होने से पहले चल जाए, दैट इज़ कॉल्ड मिडलवेयर। सपोज़ यहाँ पे हम कुछ डिफाइन कर दें कि ओनली कम इफ़ यूज़र रजिस्टर, ठीक है। तो जब यूज़र रजिस्टर्ड होगा तभी इस पर्टिकुलर सेक्शन पे आएगा, या फिर हम सारे के सारे वैलिडेशन पहले चेक कर लेना चाहते हैं, ठीक है। वैलिडेशन चेक्स हम एक बना लेंगे, एक फंक्शन, और उस वैलिडेशन चेक्स को हम यहाँ कॉल कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि ये मिडलवेयर होगा, ये हमारे इस पर्टिकुलर फंक्शन से रीच करने से पहले हमारा वैलिडेशन चेक कॉल होगा। ये वैलिडेशन चेक क्या करेगा, ये सारे के सारे
वैलिडेशंस करेगा जो भी इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट पर रिक्वेस्ट आती हैं, उनको ये वैलिडेट करेगा। जब सब कुछ वेरीफाई होगा तभी वो यहाँ आएंगे, अदरवाइज़ नहीं आएंगे। इस मिडलवेयर इज़ अ बिग टॉपिक, हम अभी एरर हैंडलिंग पढ़ेंगे तो देखेंगे। नाउ इट इज़ डन। ओके, नाउ लेट्स रन आवर सर्वर अगेन. Okay, cannot access app before installation. Sorry, app I'm adding here, but Express is installed here only. Okay, app.config is not a function. Okay, sorry, app.use is a function. App.config is not a function. Cool. Okay, server started. Okay. Create. Okay, no error is here. Oh, but request is pending. Request is pending. Why? ठीक है, सी अनडिफाइंड केम हेयर, क्यों? क्योंकि वहाँ से कुछ आया ही नहीं और यहाँ पे कुछ आया ही नहीं। क्यों नहीं आया, अनडिफाइंड क्यों आया? पहले अनडिफाइंड को रिजॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो पे लोड गया वो सिर्फ ऑब्जेक्ट गया, तो यहाँ कुछ मिला ही नहीं इसको, ये अनडिफाइंड आया। दूसरा, ये रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, सी इन द पेंडिंग स्टेट। वाई इन द पेंडिंग स्टेट? बिकॉज वी हैव नॉट रिटर्नड एनीथिंग हेयर। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड connected to backend. Okay, now again it needs to be run. See 200, ठीक है, पेंडिंग नहीं है, बट स्टिल पेलोड इज द ऑब्जेक्ट, तो आपको अनडिफाइंड ही मिलेगा यहाँ पे। ये कैसे रिजॉल्व होगा? इसको रिजॉल्व करने के लिए हमने एक चीज़ देखी थी जब हम पैकेज डॉट जेसन बना रहे थे, यहाँ पे एक जेसन डॉट स्ट्रिंग की फाइल लिखा था। ओके, सी, तो ये अभी का पूरा डेटा रॉ जा रहा है, तो इसके लिए हमें जेसन डॉट इसको जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो कंटेंट टाइप है वो जेसन लिया है। ठीक है, तो जेसन में कन्वर्ट करेंगे इसको, हम डेटा यहाँ कन्वर्ट कर देंगे। Now let's run it again and hopefully this time it should work. Realistic image, clothing, mode is here. Okay, let's choose the DALL-E, anything, generate image. See, everything is coming here. Now see in the console.log. Okay, I'm still getting the undefined. Something is not working into this section. Okay, but data is properly being sent, but request.body is still empty. Okay, let's check it out again. Let's only print request.params.body. I believe this should be, no, the params are into header section. Let me just wait a minute. Still okay, I get it. It should be the request.body only, because params are when something is coming to the header. Okay, this is not header, means this header. Okay, this URL header. Request.body. Okay, but I get the error. Why this is not coming? क्योंकि जब हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो दिस इज़ इनटू द जेसन 1. ओके, कहाँ गया? दिस इज़ इनटू द जेसन 1. अब रिसीव करने के लिए हम कोई भी जेसन यूज़ नहीं कर रहे. ठीक है, तो इसके लिए भी app.use, एक और मिडलवेयर, app.use express.config. This is used to catch all the body parameters. Something is express.config is not defined. See how this is being used. Wait a minute. Request.body in express. Yeah, express.json actually.
express.json. ओके हम फिर से चूज करते हैं. ओके अब तो क्यों ओके आई बिलीव आई नीड टू रीस्टार्ट इट. जस्ट अ मिनट. या इट्स नॉट स्टार्टेड एक्चुअली. द सर्वर इज नॉट स्टार्टेड. हाहा. Okay, now see the console. In console everything is here. Okay, it means we have now successfully connected our front end, this front end to this back end. Okay, and in the console, okay, we can simply send a response in response connected to backend. It means finally we have successfully connected our this to this. ओके अब यहाँ पे हम आ गए हैं. कोर्स हो गया. हमने आज कोर्स सीख लिया, एक्सप्रेस.जेसन सीख लिया और एंड पॉइंट बनाना सीख लिया. पोस्ट एंड पॉइंट भी बन गया. फ्रंट एंड भी सर्व कर लिया. फ्रंट एंड को हमने ओके एक चीज़ और बतानी रह गई यहाँ पे. ठीक है, फेच जो है सपोज़ अभी के लिए तो काम चेक कर रहा है, बट सपोज़ ये रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी, इसके बाद ये ओपन एआई पे जाएगी, वहाँ से रिस्पांस लेके आएगी. तब तक क्या वेट करेगा? ये तो आगे बढ़ जाएगा. तो इसके लिए देयर इज़ अ कीवर्ड कॉल्ड अवेट दैट वी विल यूज़. ओके अब इसको हम एक वेरिएबल में रखेंगे. कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट. अब ये अवेट है तो फंक्शन भी असिंक होना चाहिए. ठीक है, असिंक फंक्शन. ओके अब हम इसको कंसोल कर सकते हैं. console.log जो भी हमारा डेटा आएगा, बट इस रिस्पॉन्स को भी हमें जेसन पार्स करना पड़ेगा. response.json और इसके लिए भी हमें अवेट लगाना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ देन में यूज़ होता है ना. अवेट response.json const data. We can simply say the data is already being used, so let's say final response. ठीक है, अभी के लिए कंसोल नहीं करते हैं, बट या दिस हाउ इट शुड बी. यहाँ आ गए. ओके अब हमारा अगला टारगेट है ओपन एआई तक पहुँचना. ठीक है, यहाँ आ जाते हैं. यहाँ पे ओपन एआई की एपीआई कॉल कर लेते हैं. ओपन एआई. See, OpenAI is also like distributed as a package manager. ओके जी, इसको इंस्टॉल करने का सिंपल तरीका सेम. इसको इंपोर्ट करेंगे, यूज़ करेंगे. ठीक है, करते हैं. request.send. अब हम यहाँ पे सबसे पहले तो इंस्टॉल कर लेते हैं. npm install OpenAI. सॉरी, AI कैपिटल लिखने की आदत ही हो गई है. ठीक है, ये भी इंस्टॉल हो गया. नाउ इसको हटाओ. इंपोर्ट OpenAI. वाओ, फ्रॉम OpenAI. कूल. ठीक है, अब OpenAI हमारा इंपोर्ट हो गया है, लेकिन अब हमें एक OpenAI की API चाहिए होगी, इमेज जनरेशन वाली. ओके, OpenAI इमेज जनरेशन API. इसका डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा. ये रहा डॉक्यूमेंट. इसमें लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट और पाइथन. हाउ वास्ट यूज जावास्क्रिप्ट इज. ठीक है, तो इधर आते हैं. सी, अगर हमें इसे यूज़ करना है तो सबसे पहले इसका एक क्लाइंट बनाना पड़ेगा. वो क्लाइंट बनाने का तरीका ये है, और हमें एक अपनी API की जनरेट करनी पड़ेगी. ठीक है, और क्लाइंट API की, और उसके बाद इस तरीके से क्रिएट. मॉडल में GPT-4 लिखा है. GPT-1, GPT-2, 3, 4 कुछ भी लिख सकते हैं, और हम यहाँ पे डाली यूज़ करेंगे. ठीक है, बट डाली ऐसे यूज़ कर सकते हैं, बट इमेज के लिए हमें या तो टूल देना पड़ेगा, या तो यहाँ पे client.generate.image एक फंक्शन होता है, दैट वी विल यूज़. ठीक है, अगर हम ऐसे यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पे टूल्स में लिखना पड़ेगा टाइप इज़ इमेज जनरेशन. अदरवाइज़ यहाँ पे OpenAI.generate.image. ओके, रिस्पॉन्स जो आएगा वो हमें base64 में मिलेगा. base64 एक फ़ाइल का पाथ है, वो मिलेगा उसमें. और उसके बाद हम आगे प्रोसेस करेंगे इमेज कैसे आती है. सबसे पहले हम OpenAI पे चलते हैं.
ओपन एआई API की जनरेट कर लेते हैं। अब मैं अपनी रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वांट यू टू सी। ओके, लेट्स सी कहाँ तक मैं जा सकता हूँ। Okay. Cool. I have created one on 21st October. Let's create one more. You can create, ठीक है, DALL-E image generator 2, ठीक है, डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट। आप यू कैन क्रिएट सर्विस अकाउंट जब आपको कई सारे लोगों को सर्विस मतलब कई सारे लोगों को कनेक्ट करना हो उसे, देन यू कैन यूज़। फॉर नाउ आई एम क्रिएटिंग दिस। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये मुझे सीक्रेट के शो कर देगा, तो अभी मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। ओके, नाउ यू कैन सी द DALL-E image generator is 2 is created. It has some secret key on 6th November, last used never, created by me only. Okay, now go to ओके, अब हमारे पास ओपन एआई की तो आ गई, लेकिन उस की को रखे कहाँ? क्योंकि यहाँ कहीं रख देंगे और उसे हम पुश कर देंगे गिटहब पे या सर्वर पर डिप्लॉय करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसको यूज़ करने के लिए, उसको रखने के लिए हमें एक env फाइल की ज़रूरत होगी। मैं आपको दिखाऊं तो एवरीवेयर यू विल सी process.env। इट मीन्स कि वो env की फ़ाइल में स्टोर किया गया है, ठीक है। तो मैं अपनी की कॉपी कर लेता हूँ कहीं, 1 मिनट वीडियो पॉज करनी पड़ेगी। हाँ जी, तो अब कर लेते हैं इंस्टॉल .env को। npm स्टार्ट, रिकॉर्डिंग शुरू हुई, 1 मिनट। हाँ जी, हो गई, ठीक है। npm install .env, that is also a library. Okay, if you want you can explore. Let me duplicate this .env. see, okay, it is installed. To use this you need to create a .env file, .env, cool, ठीक है। इसमें हम अपनी ओपन एआई की रखेंगे, ठीक है, और हम अपना पोर्ट भी रख लेंगे जिस पोर्ट पे हम लिसन कर रहे हैं। पोर्ट शुड ऑल्सो बी इन अ सेम जोन। अरे यार दिख ही गई आप लोगों को, ठीक है भाई, यूज़ मत करना, बाकी सब ठीक। पोर्ट 3000 की जगह हम 4000 है हमारा, ठीक है। तो अब हम उसको भी इंपोर्ट करेंगे, import .env, ओके, फ्रॉम .env, ठीक है। अब हमने .env को इंपोर्ट कर लिया है। लेट्स सी, हम रिक्वायर भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कॉल एवरीथिंग फ्रॉम .env। जस्ट अ मिनट, लिखते हैं, ओके 1 मिनट, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे .env, ओके, process.env, process डॉट, अब इसको मैं केवल env कर लेता हूँ, process.env, ठीक है। अब हमें क्या लाना है? हमें पोर्ट लाना है, डॉट पोर्ट, ओके सॉरी, ठीक है। नाउ इट शुड रन ऑन द सेम सर्वर, लाइक सेम पोर्ट वेयर इट वाज अर्लियर रनिंग। रन करते हैं node index.js, okay, now let's see. Oh, not running, what happened? Oh, okay, this env is not being used. env.config,
Okay, see, it runs again. We have established our server. Now we need to send request to the OpenAI. Don't waste time, just send request. ठीक है, इसके लिए मैंने इसमें भी लिखा है अपने उसमें भी कि क्या क्या प्रोसेस होगा. नोड सेटअप करेंगे, एक्सप्रेस इंस्टॉल करेंगे, पहला एंड पॉइंट, नोड सर्वर रन, कोर्स एरर, .env इंस्टॉल, पब्लिक फोल्डर फॉर HTML, सर्व यूजिंग npx, देन OpenAI इंस्टॉलेशन. ठीक है, OpenAI से इंस्टॉल करेंगे एंड यूजिंग दिस the way. I think one thing I have forgotten, that is env. Yeah, I think I have added this. Cool. Okay, ठीक है. तो सबसे पहले देखते हैं कैसे इसको यूज़ करना है. इंपोर्ट करना है OpenAI को, फिर OpenAI का एक कांस्टेंट बनाना है. ओके, एंड wherever they are taking the API keys. Just a moment, I'm copying my own code, whatever I have written for myself. Okay जी, ओके जस्ट अ मिनट. ठीक है, तो एक हमें कांस्टेंट बनाना है सबसे पहले. ये कांस्टेंट क्या करेगा, हमारे OpenAI को जो भी हमने OpenAI करा है, मतलब रिक्वायर, ये उसके बेस पे ये कांस्टेंट क्रिएट करेगा और उसके अंदर होगी हमारी API की. लेट्स सी क्या सेम नेम से है, OpenAI की. ठीक है, अब हमारे पास कीज़ क्रिएट हो गई, कांस्टेंट क्रिएट हो गया. अब हमें एक फंक्शन बनाना है जो फंक्शन हमारी इमेज जनरेट करेगा. Okay, let's see how this function is working. Okay, तो this is a function, generate function, जिसमें हम prompt देंगे. ये क्या करेगा, ये हमारे OpenAI के पास जाएगा, OpenAI.images. ठीक है, OpenAI.images. ये OpenAI should be in the front of this. Okay जी, ठीक है. No, not like this, it should be here only. Yeah, okay, cool. OpenAI images generate, we are using DALL-E 3. Prompt text, this is the important thing, and size. ठीक है, साइज, प्रॉम्प्ट, टेक्स्ट अभी के लिए हम यही वाला यूज़ करते हैं. ठीक है, प्रॉम्प्ट टेक्स्ट. ठीक है, देखते हैं कोई प्रॉम्प्ट टेक्स्ट दिया है इन्होंने. अभी के लिए जस्ट वी आर टेस्टिंग, वी आर नॉट क्रिएटिंग आवर ओन प्रॉम्प्ट, वी आर जस्ट टेस्टिंग. तो हमें यहाँ पे अवेट जनरेट इमेज में एक कॉन्स्ट prompt equal to this we have taken. Let's go to the word wrap, prompt text, and let's send it from here. Okay, let's take it into the const image object, and let's console this. Okay, and to respond this we can check to the async. Yeah, wait, error I think that's why we used async here. Okay, now when the request comes here, okay, let's understand the process. What is happening, सबसे पहले यहाँ से फील्ड्स उठाई जाएंगी, जो यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी, पोस्ट, कंटेंट टाइप जिसका JSON, बॉडीज़, वेट, एंड नाउ कंसोल दिस एज वेल. अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सबसे पहले तो इस फर्स्ट एंड पॉइंट को चलो रहने देते हैं. जो हमारा जनरेट इमेज का एंड पॉइंट है, यहाँ रिक्वेस्ट आएगी. यहाँ पे हमने एक प्रॉम्प्ट लिखा है अभी के लिए स्टैटिक. ठीक है, जो हमने कॉपी किया है OpenAI की AI से. ठीक है, अब इमेज ऑब्जेक्ट एक हम वेरिएबल बना रहे हैं, इसमें एक फंक्शन कॉल किया हमने जनरेट इमेज, जहाँ पे हम प्रॉम्प्ट टेक्स्ट जो हमने भेजा है वो भेज रहे हैं. जो इसमें रिस्पॉन्स आएगा उसको हम सिर्फ कंसोल कर रहे हैं. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारी जो API की यहाँ है, इसमें वो API की यहाँ कॉल होगी. उस API की से हमारा एक
लाइक इंस्टेंस बनेगा, एक मॉडल बनेगा, उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट के अंदर इमेजेस डॉट जनरेट नाम का फंक्शन होता है, ये OpenAI खुद प्रोवाइड करता है, ठीक है। इससे क्या होगा, ये हमें एक्सेस देगा। यहाँ पे हम मॉडल अभी के लिए स्टैटिक दिया हमने डाली 3, हम चेंज कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट टेक्स्ट हमने जो पास किया वो यहाँ आ जाएगा। साइज़ अभी के लिए हमारा ये है, एंड लेट्स सी कि क्या रिस्पॉन्स हमें मिलता है। लेट्स रीरन दिस and refresh this. Wait a minute. Okay, we have successfully sent in to the OpenAI in first go, but the response is coming error 400 billing hard limit has reached. I think I have recharged with the $5, but I think वो ख़त्म हो गया है, और now I am getting billing hard limit has reached. Okay, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे लगता है कि 1 घंटा हो गया होगा, हाँ 1 घंटा हो गया, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो मैं रिचार्ज कर लेता हूँ इन माई OpenAI, लाइक आई टॉप अप माई वॉलेट, एंड then we will send again to the OpenAI, and in next video I will try to wrap up everything. Like I'll try to cover the backend part with the Hugging Face and OpenAI, everything. Like most probably I'll try to do what max I can do. And let's quickly recap what we have done today. We have created our front end, we have created our back end, we have created first endpoint, we have used some libraries called course, we have used env, we have used okay, let's see what we have used today. Okay, we have used the OpenAI as well, like OpenAI API as well we have used. Okay, we have talked about middlewares. I know this session is not enough to explain about middlewares, it needs a more discussion. Middlewares related to config, app, and whatever sections we have covered, like JSON, and yeah, async await we have covered. Async await, I know it also needs a bit more discussion. Okay, and we have connected our front end to back end. We have also sent request to OpenAI, but okay, कहाँ गया भाई A, but due to billing issues we could not close this today. ठीक है, दिस इज़ द हेडलाइन ऑफ टुडेज वीडियोस कि हमने भैया OpenAI पे रिक्वेस्ट तो भेज दी है, बट वी could not close this today, and we will try to close it as soon as possible. I'll try to do a video maybe tomorrow or maybe next day after. Let's see how it goes. But yeah, I think we have covered a lot of things today. But yeah, most importantly, we should have recovered, like we should have fetched an image from OpenAI that couldn't make it today. Anyways, let's see you in the next video. Thank you for connecting till now. Have a good one. Free audio post-production by alphonic.com.